नमस्कार दोस्तों, स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा होता है। स्वर्ग लोक में आपको कैसा अनुभव होगा और नरक लोक में आपके साथ क्या क्या होगा। दोस्तों आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यह संसार, जिसे भौतिक वास्तविकता भी कहा जाता है, 5 तत्वों का मिश्रण है। फिर भी जब किसी प्राणी के लिए इन 5 तत्वों का खेल खत्म हो जाता है, तब भी यह जीवन चलता रहता है। मरने के बाद भी जो जीवन चलता रहता है उसे 2 भागों में बांटा गया है, स्वर्ग और नर्क। लेकिन आजकल इंग्लिश में इसे थोड़ा बदल दिया गया है। दोस्तों एक बार आपने अपना शरीर छोड़ दिया तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। आपके पास विवेक, विचार की, अंतर की क्षमता नहीं होती, क्योंकि आपके शरीर के साथ साथ आपकी समझ भी चली जाती है। चूंकि आपका विवेक जा चुका है, इसलिए आप केवल अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही चलते हैं। अंग्रेजी में नरक को हेल कहते हैं और स्वर्ग को हेवन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इन्हें निचली और ऊपरी दुनिया कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक संसार ऊपर और एक नीचे है। ऊपर और नीचे केवल सांकेतिक शब्द है जो आपकी समझ और अनुभवों से संबंधित है। दोस्तों आपके स्वभाव के आधार पर ही कुछ लोग कष्टपूर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं। यही नहीं, इन तत्वों के बीच रहते हुए भी कुछ लोग अपने अंदर पीड़ा पैदा कर लेते हैं, जबकि कुछ अपने भीतर आनंद पैदा कर लेते हैं। देखा जाए तो हम सब एक ही तरह के पदार्थों से निर्मित हैं, फिर भी हम एक दूसरे से कितने अलग हैं। कोई डर में है, कोई गुस्से में, कोई बेचैन है तो कोई मजे में और कोई प्यार में। सभी में घटक एक ही है, लेकिन हर कोई अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। दोस्तों मानव जीवन का महत्व इसलिए है क्योंकि आपके पास विवेक है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल खुद को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं। हेल और हेवन शब्द तो गलत संकेत देते हैं। दोस्तों ऐसा करते हैं कि हम एक दुनिया को सुखद और दूसरी दुनिया को दुखद कह लेते हैं। एक बार आपने अपना शरीर छोड़ दिया तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। आपके पास विवेक, विचार की, अंतर करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि आपके शरीर के साथ साथ आपकी समझ भी चली जाती है। दोस्तों अगर आपने कोई शरीर धारण किया हुआ है और आप फिर भी अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बहते चले जाएंगे। दोस्तों चूंकि आपका विवेक जा चुका है, इसलिए आप केवल अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही चलते हैं। अगर आपने अपनी प्रवृत्ति कष्टदायी बनाई है तो आप उसे रोक नहीं सकते, और यह कष्ट तब तक चलता रहता है जब तक कि उसकी ऊर्जा उस सीमा तक नहीं चली जाती जहां उस प्राणी को दूसरा शरीर मिल सकता है। इन दुखद और सुखद दुनिया में वास करने वाले प्राणियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। यक्ष, गंधर्व, देव जैसे प्राणी आनंद में होते हैं, परंतु वे सभी आनंद के अलग अलग स्तरों में होते हैं। स्वर्गलोक और नरकलोक में बस प्रवृत्तियां ही आपको चलाती हैं। दोस्तों इन 3 तरह के लोकों में से केवल एक भौतिक संसार में ही बुद्धि और विवेक सक्रिय होता है। आप में अंतर करने की क्षमता होती है। आप अपने से इतर कुछ बना सकते हैं। बाकी बची 2 दुनिया आप अपने ही द्वारा बनाई गई प्रवृत्तियों के अनुसार या तो कष्ट में रहते हैं या मजे में। दोस्तों प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति मतलब आपके कर्म, आपका व्यवहार। मतलब यह है कि वहां आपका कोई बस नहीं चलता। अगर आपकी बुद्धि और अंतर करने की क्षमता वाकई में सक्रिय है तो आप अपनी प्रवृत्ति के वश में नहीं आएंगे। दुर्भाग्य से आज भी ज्यादातर लोग अपना जीवन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जी रहे हैं, अपने विवेक या अपनी जागरूकता के अनुसार नहीं। अगर आप हर एक पल अपनी मर्जी से जी रहे होते तो निश्चित तौर पर आप आनंद से, खुशी से और प्यार से जीवन जी रहे होते। लेकिन ऐसा दिन के 24 घंटे नहीं चलता, क्योंकि आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चल रहे हैं, ना कि अपनी मर्जी से। दोस्तों आपके पास भेद करने की, अंतर करने की क्षमता होती है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल यदा कदा ही करते हैं। अगर आपकी बुद्धि और अंतर करने की क्षमता वाकई में सक्रिय है तो आप अपनी प्रवृत्ति के वश में नहीं आएंगे। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कार्मिक प्रवृत्ति क्या है और किस तरह से बाहरी ताकतें आपको उकसा रही हैं।
आप हर पल वैसे ही होंगे जैसे आप होना चाहते हैं। इस तरह की कोई भी संभावना, क्षमता और शक्ति केवल तभी कारगर है जब आप इस संसार में प्राणी के रूप में मौजूद हैं। दुखद और सुखद दोनों ही तरह की दुनिया, आपके पास कोई संभावना नहीं होती, क्षमता और शक्ति नहीं होती। दोस्तों, भारत में ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जिसमें यह वर्णन है कि देवता भी अपनी शक्ति और बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी से मानव रूप में धरती पर जन्म लेते हैं और जरूरी तप या साधना की। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल मानव में ही भेद करने की क्षमता होती है। अगर आपने कोई शरीर धारण किया हुआ है और आप फिर भी अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बहते चले जाएंगे। यह कुछ ऐसा ही होगा कि मानो आप संभावना से भरे इस संसार में ही नहीं, बल्कि निष्क्रियता के संसार से ताल्लुक रखते हैं। आप इस संसार में नहीं, दूसरे संसार में हो, लेकिन इस समय यह संसार ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपके पास अंतर करने की क्षमता है। इसलिए आप अपनी इस शक्ति को काम में लगाइए। अगर आप पूरे दिन ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप आनंद में रहेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।